ओम शांति। आज के लेसन में हम सुनेंगे हम मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में कैसे आती है। जैसा हम कर्म करते हैं उसका फल हमें कैसे मिलता है। क्या हम पशु योनि में जाते हैं या हम कितने जन्म लेते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज के लेसन में हम सुनते हैं। आज तक हम मानते आए हैं कि जब हम मनुष्य आत्माएं पाप कर्म करती है तो उसे भोगने के लिए हमें पशु योनि में जाना पड़ता है। तो समझते हैं पशु योनि ये भोग योनि है। भोगने के लिए हमें पशु योनि में जाना पड़ता है। आज दुनिया में हम देखते हैं सबसे ज्यादा पाप कर्म हो रहे हैं या पुण्य कर्म हो रहे हैं। जरूर पाप कर्म हो रहे हैं। अगर उसकी भोगने के लिए पशु योनि में जाना पड़ता है तो पशुओं की संख्या ज्यादा होनी चाहिए या मनुष्य की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। जरूर पशुओं की संख्या ज्यादा होनी चाहिए ना। लेकिन देखते हैं पशुओं की संख्या घटती जा रही है और मनुष्य की संख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दूसरा कहते हैं कि मनुष्य आत्मा जो है वो अपने संस्कारों के अनुसार अपने संस्कार वो आत्मा लेकर जाती है। इसलिए कई बार हम देखते हैं वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत अच्छी कलाएं होती है। किसी के अंदर बहुत अच्छा डांस करने की कला होती है। किसी के अंदर बहुत अच्छे से गीत गाने की कला होती है। तो कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बचपन से ही गीता कंठ कर लेते हैं। लेकिन हमने कभी जानवरों को नहीं देखा है कि उन्होंने बहुत अच्छा गीत गाया है, गीता कंठ कर ली है। और तीसरा हम मनुष्य आत्माएं अगर पाप कर्म करती है उसे भोगने के लिए हमें पशु योनि में जाना पड़ता है। तो आज मनुष्य को किसी भी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं सबसे ज्यादा दुखी, परेशान, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन ये मनुष्य को ही तो है ना। जानवरों को कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ ये बात समझने की है कि हम पाप कर्म करते हैं तो उसको भोगने के लिए पशु योनि में जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पशु जैसा जीवन जीने की बात है। आज देखो गधा है वो अपना कार्य कर ही रहा है बोझा उठाने का। लेकिन क्या आज मनुष्य यह कार्य नहीं कर रहा है। पाप कर्मों को भोगने के लिए पशु योनि में जाना पड़ता है। क्या सोचिए मनुष्य को कितना दुख है। कभी हम देखते हैं किसी व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। तो ये जीवन कैसा है। कभी हम ये भी देखते हैं कि कोई अमीर व्यक्ति है, उसके घर में उसने पालतू कुत्ते को पाल के रखा है। उसका कितना अच्छे से वो पालन पोषण करता है, कितना अच्छे से वो उसको रखता है, उसको अच्छे से खिलाता पिलाता है, गाड़ी में घुमाता है। लेकिन रास्ते चलते हुए एक भिखारी को वो ठुकरा देता है। तो कैसा जीवन है ये। अगर व्यक्ति को बुरे कर्म की सजा दी जाती है तो उसे मालूम होना चाहिए कि ये मेरी सजा मुझे किस कर्म की मिल रही है। तभी तो उस कर्म को वो सुधार सकता है। मान लेते हैं कि हमारे गलत कर्म की, बुरे कर्म की सजा हमें पशु योनि में मिलती है। पता कैसे चलेगा कि हमें ये कौन सी कर्म की सजा मिल रही है। जैसे कोई चोर है, उसके बुरे कर्म की सजा मान लेते हैं कि उसको शेर योनि में मिलती है। तो उसके अंदर चोरी करने का एक गलत संस्कार तो था ही, लेकिन शेर का हिंसा करने का संस्कार भी उसके अंदर आ गया।
के संस्कार सुधरे या और बिगड़े, तो मनुष्य आत्मा जो है अपने पापों को भोगने के लिए मनुष्य योनि में ही जाती है। इसलिए देखो, कई बार हम देखते हैं बहुत छोटा बच्चा है, अभी जन्म लिया है, लेकिन जन्मते ही लूला है, लंगड़ा है, अंधा है। हम कहते हैं अरे इसने तो दुनिया नहीं देखी है, फिर भी ये जन्म से ही अंधा कैसे? तो ये आत्मा ने अपने पिछले कर्मों के हिसाब के अनुसार यहाँ जन्म लिया है और उसने ये भोगनी पड़ रही है। कहा जाता है जैसा बीज वैसा फल। आम का बीज होगा तो उसको आम का ही फल आएगा, उसको अमरूद नहीं आएगा। केले का कलम लगाएंगे तो उसको केला ही आएगा, उसको अंगूर नहीं आएगा। तो हम बीज को कभी बदल नहीं सकते हैं। हाँ, बीज की क्वालिटी में हम सुधार ला सकते हैं, लेकिन बीज को बदल नहीं सकते हैं। ऐसे ही मनुष्य योनि की आत्मा है तो वो जाकर मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है, और पशु योनि की आत्मा है तो वो जाकर पशु योनि में ही जन्म लेती है। ऐसे ही हम आत्माओं को यह जो शरीर मिला हुआ है ये कर्म करने के लिए मिला हुआ है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। तो जैसे कर्म, ये कर्म भी एक बीज है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। इसलिए कहते हैं ना, जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। तो कर्म ये भी एक बीज है। मैंने कर्म किया, सुख अच्छा या बुरा, तो उसकी भोगना हमें सुख या दुख मिलता है। बीज में भी कई अलग अलग प्रकार के बीज होते हैं। जैसे कई बीज होते हैं आपने अभी बोया और उसका फल आपको अभी मिलता है। कई बीज होते हैं हमने अभी बोए लेकिन बहुत सालों के बाद उसका हमें फल मिलता है। और कई बीज ऐसे होते हैं जो आपने एक बीज बोया लेकिन उससे अनेक फल हमें प्राप्त होते हैं। ऐसे हमारे कर्म है, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। इसलिए कहा जाता है बॉल जो है ना, जिस दिशा से और जितनी स्पीड से गति से हम फेंकते हैं उतनी ही गति से और उसी दिशा से वो हमारे पास आता है। ऐसे कर्म भी, जैसा कर्म हम करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। से कई लोगों की कंप्लेंट होती है कि हम तो अच्छे से व्यवहार करते हैं, हम तो अच्छे से रहते हैं, फिर भी ये लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, बुरा व्यवहार क्यों करते हैं। तो हम तो वर्तमान को देख रहे हैं, लेकिन हम आत्माओं के कई जन्म जन्मांतर के ऐसे कर्म है, कर्मों के हिसाब है जो समय अनुसार हमें भोगने भी पड़ते हैं। इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आ रही है। दो दोस्त थे, दोनों दोस्त रास्ते से चलते चलते रास्ते पड़ा उनको एक पर्स दिखाई देता है। एक दोस्त उस पर्स को उठाता है, देखता है, बड़ा खुश होता है, अरे इसमें तो 1,000 रुपया है। वो पर्स खोलता है, 1,000 रुपया बाहर निकालता है और दूसरे दोस्त को कहता है चल तू 500 रख दे, मैं 500 रख देता हूँ। तो जो दूसरा दोस्त था वो बड़ा ईमानदार था। वो कहता है नहीं नहीं, ये जिसका भी होगा वो तो ढूंढ रहा होगा, क्यों ना हम इस पर्स को पुलिस के हवाले कर देते हैं, तो पुलिस उस तक पहुंचा देंगे। तो जिसके हाथ में पर्स था वो सोचता है कि क्या पता पुलिस ने भी अगर ये पर्स अपने पास रख दिया तो, उस तक नहीं पहुंचाया तो, और ये हमारे भाग्य में था इसलिए तो हमें मिला, नहीं तो और किसी को मिल जाता था। ऐसा कह के
वो वापस उस दोस्त को पूछता है, चल तू 500 रख दे, लेकिन वो लेने के लिए फिर भी इनकार करता है। जिसके हाथ में पर्स था वो थोड़ा बेईमान था। वो कहता है, चल कोई बात नहीं, तुझे नहीं रखना है तू मत रख, मैं अपने पास ही 1000 रुपया रख देता हूँ। थोड़े आगे चलते चलते ये जो ईमानदार दोस्त था उसके पैर में कांटा लग जाता है, खून बहने लगता है। तब वो बेईमान जो दोस्त है वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, देखा, बेईमानी का फल 1000 रुपया मिलता है और ईमानदारी से चलो तो कांटा लगता है। ये सारा दृश्य ऊपर से आसमान से देवताएं देख रहे थे। देवताओं को भी आश्चर्य लगता है कि ये भूलोक पर क्या चल रहा है। तो सभी देवताएं चित्रगुप्त के पास जाते हैं, जो कि कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं। उनके पास जाकर के उनको पूछता है कि ये भूलोक पर क्या चल रहा है। तभी चित्रगुप्त कहता है कि अभी जो दोस्त बेईमान दिख रहा है ये गए जन्म में बहुत अच्छा ईमानदार था, इसके अच्छे कर्मों का फल उसको बहुत सारी धन प्राप्ति होने वाली थी, लेकिन ये तो 1000 रुपए में खुश हो गया। और जो ईमानदार दोस्त दिखाया है, ये ईमानदार दोस्त जो है वो गए जन्म में बहुत बेईमान था, उसकी कर्मों की सजा उसको बहुत बड़ी मिलने वाली थी, लेकिन इस ईमानदारी के कारण उसकी जो सूली जैसी सजा थी वो कांटा बन गई। ऐसे हम जब गलत कर्म करते हैं, बुरा कर्म करते हैं, उसकी सजा मिलने के पहले भगवान हमें एक अवसर देता है उस कर्म को सुधारने के लिए। अगर हम उस कर्मों को सुधारते हैं तो हमारी भी जो सजाएं हैं वो सूली से कांटा बन जाती है। ऐसे ये जो हमने मनुष्य मनुष्य के कर्मों के हिसाब देखे, ऐसे ही जानवरों के भी अपने कर्मों के हिसाब होते हैं। दुनिया में हम देखते हैं कई ऐसे जानवर होते हैं जिनको अपने घर में पाल कर रखते, जिनको पालतू जानवर जो होते हैं उनको अच्छे से रखा जाता है, खिलाया पिलाया जाता है, घुमाते हैं, उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है, गोद उठाते हैं। और कई ऐसे भी जानवर होते हैं जिनको खाने के लिए रोटी टुकड़ा भी नसीब नहीं होता है। ऐसे ही एक उदाहरण, जैसे साल में एक बार भागने वाला, रेस में भागने वाला घोड़ा साल में एक ही बार भागता है, लेकिन पूरा साल वो अपने मालक से कितनी अच्छी पालना लेता है, उसकी कितनी अच्छी खातिरी की जाती है। और दूसरी तरफ एक घोड़ा है जो पूरा दिन मेहनत करता है और अपने मालिक का चाबुक खाता है। ऐसे जितने भी धर्म शास्त्र है उसमें परमात्मा अवतरण की जो बातें लिखी हुई है उसमें कहा है कि परमात्मा का जो अवतरण है ये मनुष्य कल्याण अर्थ होता है। तो कई लोग कि जानवरों का कल्याण कौन करेगा, तो भगवान कहते हैं जानवरों के ऊपर खास मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ये जानवर जो है ये प्रकृति की रचना है, प्रकृति का सौंदर्य है। जब हम मनुष्य आत्मा सुधर जाती है तो पूरा विश्व सुधर सुधर जाता है। मनुष्य आत्माएं बिगड़ने लगती है तो आज तो हम कलयुग को देख ही रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा, चित्र में देखा होगा, कई ऐसे तपस्वियों को, ऋषि मुनियों को तपस्या करते हुए दिखाया है। उनके आसपास बड़े बड़े खौफनाक जानवर, शेर जैसे जानवर, हिंसक प्राणी उनके आसपास आकर बैठ जाते थे। तो अपनी मनुष्य आत्मा अपने वाइब्रेशन से, अपने संकल्प से ऐसे खौफनाक हिंसक प्राणियों को भी शांत कर सकता है। तो जानवरों के ऊपर खास मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा मनुष्य आत्मा के कल्याण के लिए इस धरती पर आते हैं।
अभी हम देखते हैं, जैसे कहते हैं कि मनुष्य आत्मा जो है, ये मनुष्य आत्मा के पास बुद्धि बुद्धि का बल है, और जानवरों के पास शारीरिक बल है। सभी आत्माओं में कोई ना कोई, सभी योनियों में, मनुष्य योनि में जैसे बुद्धि का बल है, जानवरों के अंदर और योनियों में उनकी अलग अलग विशेषताएं होती है। और जैसे मनुष्य के अंदर, हम मनुष्य आत्मा बुद्धिशाली प्राणी है तो हम ये सोचते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि हम पंछी होते तो खुले आसमान में उड़ते थे, लेकिन कभी जानवर ये नहीं सोचता है कि हम मनुष्य होते तो, नहीं, उनके विचार ये नहीं चलते हैं। और हर आत्मा के लिए अपना जीवन प्रिय है। जैसे कई बार हम पशु पंछियों के पास जाते हैं तो वो डर के मारे अपने से दूर जाते हैं, कहीं हमें मार तो न देवे। तो हर एक आत्मा अपनी योनि में सुखी है, संतुष्ट है। कहते हैं कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। लेकिन कभी हमने ये नहीं सुना कि जानवर ऐसी करनी करे, नहीं। अभी हम देखते हैं कि ये 84 लाख योनियों का, ये 84 लाख जन्मों का सिद्धांत बना कैसे। शास्त्रों में लिखा है लख 84, लख माना देखना, जानना, अपने 84 जन्मों को जानना। तो लोगों ने ल को ला कर दिया, लाख 84, और समझने लगे कि हम 84 लाख जन्म लेते हैं। 84 लाख नहीं, लेकिन 84 जन्म। जैसे आपने ड्रामा देखा होगा या आप फिल्म देखते होंगे, तो उसमें हम देखते हैं शुरू से ही सारे ही एक्टर्स एक साथ नहीं आते हैं। थोड़े एक्टर्स शुरू में आते हैं, फिर थोड़े एक्टर्स बीच में आते हैं, कई एक्टर्स होते हैं उनका थोड़ा सा पार्ट होता है तो वो लास्ट लास्ट में आते हैं। ऐसे ही इस सृष्टि चक्र की जब शुरुआत हुई तो शुरू में परम धाम से सतो प्रधान शुद्ध आत्माएं इस धरती पर आती है अपना पार्ट बजाने के लिए। तब यह यहाँ जो युग था वो सतयुग था, स्वर्णिम दुनिया जिसको हम कहते हैं, जहां हर आत्मा सतो प्रधान है। सतो प्रधान माना ही आत्मा के जो 7 गुण है, उन 7 गुणों में आत्मा प्रधान स्टेज में है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, इन गुणों में प्रधान स्टेज है, ऊंची स्टेज है। यहाँ आत्मा के लिए कहा जाता है कि सतयुग में जो आत्माएं हैं उनको मनुष्य नहीं बल्कि देवता कहा जाता है। कहते हैं सर्व गुणों से वो संपन्न थे, 16 कलाओं से संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म थे। यहाँ किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होती है। मनुष्य आत्मा, देवताएं अपनी मर्यादा में रहते हैं। एक धर्म होता है, एक राज्य होता है, एक मत है, एक भाषा है। यहाँ दिखाते हैं राम, सॉरी, यहाँ राधा और कृष्ण ये फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस है, और यही राधा कृष्ण जब बड़े होते हैं इनका स्वयंवर होता है, और यही लक्ष्मी और नारायण बनकर पूरे विश्व की बागडोर संभालते हैं। उस समय ये भारत ही पूरा विश्व था, भारत एक ही खंड था और ये भारत ही पूरा विश्व था। इसलिए जो हम गायन करते हैं सोने की चिड़िया, ये भारत सोने की चिड़िया था, यही वो समय है जबकि हर एक मनुष्य आत्मा सुखी थे, संपन्न थे, समृद्ध थे, कोई चीज की कमी नहीं थी, कोई रोग नहीं था, कोई दुख नहीं था, दुख क्या होता है इसका ज्ञान भी नहीं था। सोने के महलों में रहते थे, प्रकृति दासी बनकर इनकी सेवा करती थी, पशु पंछी मनोरंजन करते थे।
इसलिए इनके लिए कहा जाता है कि सतयुग में घी दूध की नदियां बहती थी। माना ही इतनी समृद्धि थी। यहाँ देवता घराना है। यहाँ 8 जन्म लेते हैं। आयु जो है वो 150 साल की आयु होती है। बीच में किसी की अकाली मृत्यु नहीं होती है। 150 साल की हर एक आत्मा की आयु है। जनसंख्या यहाँ सिर्फ 9 लाख है। ऐसे यहाँ 8 गद्दियां चलती है। जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हम कहते हैं ना, ऐसे यहाँ पे 8 गद्दियां चलती है। माना लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे 8 गद्दियां चलती हैं, पीढ़ियां चलती है। ऐसे ये सतयुगी गोल्डन एज इसको कहते हैं। तो यहाँ के 1250 वर्ष पूरे हो जाते हैं। फिर आता है त्रेता युग। त्रेता युग में जैसे सतयुग में आत्मा 16 कला से संपूर्ण है, त्रेता युग में आत्मा 14 कला संपूर्ण होती है। आत्मा 100% से धीरे धीरे आत्मा की प्यूरिटी कम होते होते 80% तक आती है। लेकिन फिर भी सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ यहाँ भरपूर है। कोई चीज की कमी नहीं है। त्रेता युग में इसको सिल्वर एज कहा जाता है। यहाँ हम 12 जन्म लेते हैं और आयु होती है 125 साल की। ऐसे सतयुग और त्रेता युग, इन दोनों युगों के लिए कहा जाता है यह राम राज्य है। माना उस परम पिता परमात्मा ने स्थापन किया हुआ ये राज्य है, जहाँ कोई दुख, अशांति नहीं है। अभी आता है द्वापर युग। द्वापर युग में हम मनुष्य आत्माओं की जो प्यूरिटी की स्टेज है वो 50% हो जाती है। धीरे धीरे हम आत्माओं के अंदर धीरे धीरे हम आत्माओं के अंदर देह का अभिमान आना शुरू हो जाता है। और इस देह के अभिमान के कारण और विकारों की भी उत्पत्ति होने लगती है। और भक्ति की शुरुआत भी यहाँ से होती है। पहली पहली भक्ति शिव की हम करना शुरू करते हैं, जो कि राजा विक्रमादित्य, जो द्वापर युग का पहला राजा विक्रमादित्य, उन्होंने सोमनाथ का मंदिर बनाया, पूरा सोने का मंदिर। और हीरो से जड़ित यहाँ पे हीरो से जड़ित शिवलिंग बनाया। कहते हैं कि इस मंदिर को 17 बार मोहम्मद गजनबी ने लूट के लेके गए। अब सोचिए, द्वापर युग में इतना सोना था तो गोल्डन एज में सतयुग में कितना सोना होगा। एक शिव की ही यहाँ पूजा होती है, भक्ति करते हैं, तो इस भक्ति को अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। अब धीरे धीरे हम देखते हैं कृष्ण की पूजा, लक्ष्मी नारायण की पूजा, राम सीता की पूजा, ऐसे अलग अलग देवताओं की पूजा करना शुरू करते हैं। अभी अनेकों की भक्ति करना शुरू किया, इसलिए इस भक्ति को व्यभिचारी भक्ति कहा गया। एक रहस्य यहाँ पे ये भी बताते हैं, जो आत्माएं सतयुग में थी वो डबल ताजदारी थी, उच्च अवस्था में थी। और यही आत्माएं जन्म मरण के चक्र में जब नीचे आती है, द्वापर युग में आई, तो पवित्रता का जो ताज था वो उड़ गया। और सोने, हीरे जड़ित सोने जो ताज है, राजाई का ताज, वो रह गया। कहते हैं कि सिंगल ताज वाले डबल ताज वालों की पूजा करने लगे। और यहाँ जो स्वयं पुजारी है, जो भक्त है, उन्हीं को ये मालूम नहीं है कि हम ही सतयुग में ये देवी देवता थे, और अभी हम अपने ही मूर्तियों की, अपने ही चित्रों की बैठकर पूजा कर रहे हैं। तो सिंगल ताज वाले डबल ताज वालों की पूजा करने लगे। यहाँ हम 21 जन्म लेते हैं, यह वैश्य घराना 21 जन्म लेते हैं। इसको कहा जाता है रावण राज्य यहाँ से शुरू हो जाता है। जैसे देह अभिमान आया और विकार आने लगे,
इन विकारों के वश होकर के मनुष्य आत्मा कर्म करने लगी। अब धीरे धीरे और नीचे उतरते हैं, जन्म मरण के चक्र में आते हैं, तो भक्ति और गिर जाती है। भक्ति और गिर जाती है माना ही क्या, हनुमान की, गणेश की पूजा करने लग जाते हैं, पांच तत्वों की पूजा करने लग जाते हैं, वृक्ष की, झाड़ की पूजा करने लग जाते हैं। आज तो हम देखते हैं पतित व्यक्ति, पतित मनुष्य को भी भगवान समझकर, भगवान मान करके उसकी पूजा करते हैं। ये जो कलयुग है, कलह क्लेश का युग, हर घर में लड़ाई झगड़ा है, क्योंकि मनुष्य आत्मा विकारों के वश होकर कर्म करने लगे, और उसका फल स्वरूप दुख, अशांति ये प्राप्त हो रहा है। कई हम देख रहे हैं कि साधु समाज एकत्रित होते हैं, धर्म सम्मेलन करते हैं, कहते विश्व में शांति कैसे स्थापन हो। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो कांटों की शैया पर लेटा हुआ है, उसके हाथ में कटोरा है, और उसको विदेशी है जो दान में दे रहे हैं। ये दिखाया है कि आज का जो भारत है, ये आज का भारत इतना गरीब और कंगाल बन गया है, जिसको दान में विदेशी लोग, जैसे कर्जा भी हम विदेश से ले रहे हैं ना, आज भारत इतना गरीब बन गया है जो हम विदेश से कर्जा ले रहे हैं। जब ऐसी हालत इस कलयुगी इस दुनिया की हो जाती है, हम मनुष्य आत्माएं पाप कर्म करने लग जाती है, पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार ये अति में चला जाता है। ऐसे समय में स्वयं परम पिता परमात्मा इस धरती पर अवतरित होते हैं, भगवान इस धरती पर आते हैं, और प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हमें ये श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं। अभी हम देखते हैं, हम सतयुग में 8 जन्म लेते हैं, त्रेता युग में हम 12 जन्म लेते हैं। कितने हुए? 8 और 12 20 हो गए। द्वापर युग में हम 21 जन्म लेते हैं, और कलयुग में हम 42 जन्म लेते हैं। तो द्वापर युग के और कलयुग के मिलाकर 21 और 42 63 हो गए। 63 प्लस 20 83 हो गए। और ये जो हम बात देख रहे हैं, ये जो कहानी सुन रहे हैं, ये 84 जन्मों की कहानी सुन रहे हैं। तो एक जन्म जो है, ये एक जन्म, ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग का जन्म है। शूद्र वर्ण से हम ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। स्वयं परमात्मा के द्वारा हमारा ये जन्म होता है। इसलिए देखो, कहते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं ना, उनको द्विज कहा जाता है। द्विज माना उसका दूसरा जन्म। और जो ब्राह्मण होते हैं उसके गले में जनेऊ होता है, आपको मालूम होगा। तो यहाँ परमात्मा हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, ये प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हमें एडॉप्ट करते हैं, ये श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं। और इस ज्ञान के द्वारा हम मनुष्य आत्माओं में जो शूद्र संस्कार है, अवगुण है, ये अवगुणों को निकाल के हमारे अंदर दैवी गुण और दैवी संस्कारों को लाते हैं। हमारे कैरेक्टर यहाँ सुधरते हैं। और जो हमने सुना है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, कहते हैं कि बहुत पुण्य कर्म करने के बाद हमें मनुष्य जन्म मिलता है, लेकिन आज हमने देखा हम तो मनुष्य योनि में ही आते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं। लेकिन यही वो जन्म है, यही वो संगम युग का जन्म है जो परमधाम में जाती है, अपने घर परमधाम में जाती है, और वहां पे परमधाम अपने घर में हम रेस्ट करती है। थोड़े समय के लिए हम रेस्ट करते हैं, फिर वहां से अपने समय अनुसार पार्ट बजाने के लिए इस धरती पर आते हैं। और जीवन मुक्ति माना सतयुग और त्रेता युग, जहां जीवन है लेकिन मुक्त अवस्था है, कोई भी प्रकार का बंधन नहीं है।
ना देह का बंधन है, ना संबंधियों का बंधन है। और द्वापर और कलयुग में जीवन बंद है, जीवन है, और जीवन में बंधन का अनुभव है, क्योंकि आत्मा यहाँ विकारों के वश होकर के कर्म कर रही है। आत्मा से गलत कर्म हो रहे हैं, इसलिए शरीर का भी बंधन है, कितने रोग है, बीमारियां हैं। संबंधों का भी बंधन है, संबंधों से भी दुख मिलता है। इसलिए द्वापर और कलयुग के लिए कहते हैं जीवन बंद। और फिर जैसे ये मुक्ति, जीवन मुक्ति और जीवन बंद की बात है, ऐसे कर्म भी तीन प्रकार के होते हैं। ये कर्म की पहचान भी परमात्मा हमें देते हैं। इसलिए कहा जाता है कर्मों की गति बड़ी गुह्य है। हम कहते हैं जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा, लेकिन वो कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये हम नहीं जानते हैं। तो परमात्मा हमें कर्मों की पहचान देते हैं कि कर्म होते हैं, एक सुकर्म, दूसरे विकर्म, और तीसरे है अकर्म। सुकर्म मतलब ही अच्छे कर्म, जो हम आत्मा आत्मा समझ कर कर्म करते हैं, स्वयं के अभिमान में, माना आत्मा अभिमान। जो द्वापर और कलयुग में होते हैं, आत्मा विकारों के वश होकर कर्म करती है, ये विकर्म, गलत कर्म। उन कर्म लॉस नहीं है, माना ही ये कर्म चलते हैं सतयुग और त्रेता युग में, जो कि हम संगम युग पर आत्म अभिमानी होकर के ईश्वर की याद में रह करके जो सुकर्म करते हैं, उसकी प्रारब्ध हमें सतयुग और त्रेता युग में मिलती है। इसलिए वहां कोई कर्मों का खाता नहीं है। जितना हम संगम युग पर ईश्वर ने कहा हुआ मानकर वैसे कर्म करते हैं, अपने कर्मों में सुधार लाते हैं, अशुद्ध संस्कारों को निकालते हैं, शुद्धता को अपने जीवन में लाते हैं, जैसे कहा जाता है कि घर नया होता है तो उस घर में रहने का सुख अलग ही होता है, उस घर में रहने का आनंद अलग ही होता है। लेकिन धीरे धीरे वो घर जब पुराना होने लगता है तो उसकी थोड़ी सी हमें मरम्मत करनी पड़ती है, और जब और पुराना हो जाता है तो हम कहते हैं अभी इसको तो तोड़ना ही पड़ेगा, नया बनाना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह जब इस दुनिया की शुरुआत हुई थी तो हम आत्मा भी सतो प्रधान थी, प्रकृति भी सतो प्रधान थी, इसलिए उस दुनिया में रहने का सुख और आनंद ही कुछ अलग था। लेकिन धीरे धीरे हम आगे चलते चलते, जब ये दुनिया, हम आत्माएं जब विकारी बनने लगी, तभी और धर्म स्थापक आए और उन्होंने इस दुनिया को थमाया, थोड़ी सी मरम्मत करने का कार्य किया। प्रेम की कमी होने लगी तो क्राइस्ट ने आकर के प्रेम का मैसेज दिया। हिंसा बढ़ने लगी तो गौतम बुद्ध ने आकर के अहिंसा का मैसेज दिया। धीरे धीरे ये दुनिया और बिगड़ती गई, और आज हम कलयुगी दुनिया को देखते हैं, जब सब कुछ अति में चला गया है, भक्ति भी चरम सीमा तक पहुंच गई है, पाप अत्याचार ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे समय में स्वयं भगवान इस धरती पर आकर के हमें कहते हैं कि अभी इस धरती को तो बदलना ही है। इसलिए इस कलयुगी दुनिया का विनाश भी तो निश्चित है, और ये विनाश भी कल्याणकारी है। कलयुगी दुनिया का विनाश होगा तो ही तो नई दुनिया आएगी, और उस नई दुनिया में जाकर के हम राज्य करेंगे, लेंगे। कोई व्यक्ति बहुत थक जाता है और कहता है हमें मुझे बहुत रेस्ट
लेनी है, बहुत आराम करना है। उसको अगर हम कहते हैं चलो 10 दिन जाकर के सो जाओ, पूरा एक दिन सोएगा, 2 दिन सोएगा, और कितना सोएगा? कभी तो उसको बाहर निकलने की इच्छा होगी। ऐसे ही परम धाम में भी हम ज्यादा समय रेस्ट करते हैं, जिसका जैसा पार्ट है उसको फिर नीचे आना है, पार्ट बजाना ही है। आज के लेसन को हम यहाँ पूरा करते हैं। कल का लेसन हमारा होगा कि परमपिता परमात्मा जो परम शिक्षक है वो हमें कैसे ज्ञान देते हैं। यहाँ रोज के जो महावाक्य पढ़े जाते हैं, भगवान के महावाक्य पढ़े जाते हैं, वो क्या होता है, इसके बारे में हम कल सुनेंगे। अच्छा, ओम शांति। थोड़े समय के लिए हम मेडिटेशन करते हैं, रिलैक्स हो जाओ। मन और बुद्धि को एकाग्र करो। भ्रिकुटी के मध्य में मैं एक आत्मा हूं। एक पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता दिव्य सितारा हूं। मैं एक आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति मेरा स्वधर्म है। अपने सामने देखो उस महाज्योति परम पिता परमात्मा को। वो परमात्मा मेरे पिता है, सर्वशक्तिवान है, गुणों के भंडार है। परम पिता परमात्मा के शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा के ऊपर आ रही है। मैं आत्मा शुद्ध बनती जा रही हूँ, पवित्र बनती जा रही हूँ। मुझ आत्मा के अंदर जो गलत संस्कार है, अवगुण है, ये परमात्मा शक्ति से यह मेरे अवगुण संस्कार नष्ट होते जा रहे हैं। और मेरे अंदर जो दैवी संस्कार है, दैवी गुण है, वो जागृत हो रहे हैं। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ, गुण बनती जा रही हूँ। कितनी शांति का अनुभव हो रहा है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
फिर भरपूर बनेगा। ओ भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी